गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों, साथियों और सभी स्टूडेंटों को। और क्या हाल चाल है? मुझे पूरा उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत ही धड़ाधड़ चल रही होगी। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स छपता है, इस तरीके से आपके जो है नंबर छपेंगे। तो देखते हैं हम। जैसे कि इस बार वीडियो बीच में रोक दिया गया था, पता है आपको, ऑफलाइन से तो हमें मौका ही नहीं मिलता तो ऑनलाइन आने का। फिलहाल हम आपके लिए फिर से कोशिश करते हैं और देखिएगा ये सीरीज। तो चलते हैं बिना बात किए। आज क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 कंसेप्ट रहेगा आज फैक्टराइजेशन मेथड। एज वी ऑलरेडी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द थ्री मेथड. One is the factorization, other is the completing a square method, and another one is, you already know that, it is the middle split term, and the very easy. uh, you cannot do anything more. सो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 विदाउट डिले। आप लोग कॉपी और पेन लेके स्टार्ट रहेंगे, बिल्कुल इजी प्रोसेस से करेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन। तो जैसे कि लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आज का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। सो गाइज फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले करना क्या होता है ये देखेंगे। हमको tan को ना फैक्टराइज करना पड़ता है। यानी आप जब कंपेल करेंगे तो a की कोफिशिएंट 1 और x की कोफिशिएंट को b टर्म्स करते हैं और c हमारा कांस्टेंट टर्म्स माइनस tan आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमको इस a और c को प्रोडक्ट करना होगा, दैट इज -1 इंटू tan इज इक्वल टू -10। अब इस tan को यानी -tan को हमें ऐसे फैक्टराइज करना होगा कि मिडल टर्म्स मिलना चाहिए। तो चलिए आप फैक्टर कर लेते हैं -tan को, तो 5 इंटू 2, राइट। एंड वेन एवर वी गोट इट -5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -3। सो दिस इज द लवली फैक्टर एंड वी कैन यूज हियर x square minus 5x plus 2x minus 10 that is equal to 0. So what we do have to common in this two terms, x whenever we get taken x, that is x minus 5। देखिए बिल्कुल स्लो स्लो से देखिए, आपको कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये एक बार ही समझना होता है, इसके बाद कुछ नहीं करना होता है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे और यहाँ पर 2 है तो प्लस का 2 कॉमन लेते ही हमारा रह जाएगा सिर्फ x और इसमें से -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी x -5 और यहाँ भी x -5, दो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 2 एंड x -5, दैट द बोथ आर लीनियर फैक्टर। तो आप जानते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर करें तो दो लीनियर फैक्टर आते हैं, दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर मेरे पास आ गए। अब इनसे हम x की वैल्यू यानी अल्फा और बीटा इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x प्लस 2 अगर 0 हो जाए तो भी ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू 0 आ सकता है, या x -5 की वैल्यू 0 हो जाए तो भी इसकी वैल्यू 0 कैलकुलेट हो सकती है। तो पहले यहाँ पर एक चैलेंज है कि भाई x की जगह क्या किया जाए so that it can be make an 0. So x is equal to -2 and x is equal to +5. This is the two roots यानी two roots of the quadratic equation. Write on it and got it. तो चलते हैं साथियों, आप मुझे उम्मीद है कि आप बैठे होंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको उतारना है तो। फिलहाल आप एक बार देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टर्न्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप ही बताइए अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना हो 2x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ कोफिशिएंट देख लेंगे आप, x स्क्वायर x, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -6। हमने अभी कहा था आपको प्रोडक्ट लगानी है a क्रॉस c, तो a हमारा कितना 2 एंड -6 दैट इज इक्वल टू -12। so what is the factor, so that 1 तो 3 into 4 is the lovely factor through which we can get 4 minus 3 that is equal to 1, यानी b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास लवली है तो यूजिंग MST मिडल स्प्लिट टर्म लिख देते हैं फटाफट और इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। बहुत स्पीड में करना होता है आपको, थोड़ा देर से। अभी 2x कॉमन लवली, x प्लस 2 एंड -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं दो लीनियर फैक्टर बन गए,
यहाँ पर x+2, यहाँ पर भी x+2 है, तो x+2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। x+2 आप देख लीजिए, अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो रिमाइनिंग पोर्शन क्या है हमारे पास 2x-3, तो हमने लिख दिया बड़े प्यार से 2x-3। मुझे इन दोनों लीनियर से x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बहुत बच्चे सीधे रटते हैं, मुझे पता है अच्छे से मैथमेटिक्स को यहाँ रटाया जाता है, रटना नहीं है। हमने कहा अगर ये टर्म्स जो है जीरो के इक्वल आएगा तभी हो सकता है जब या तो ये टर्म्स जीरो हो या तो ये टर्म्स जीरो हो। तो इसके लिए क्या कंडीशन है आपके पास, ये x का जीरो होना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, x को जीरो होने के लिए आप कहेंगे सर x+2 दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स x इज इक्वल टू -2। और यहां देखेंगे तो 2x-3 दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, सो x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर एक अगर मान लीजिए आप मेंटल मैथ क्विज या कहीं पर बैठे हैं तो जल्दीबाजी में कैसे करेंगे, x के जो भी लेफ्ट राइट रहेगा ट्रांसपोज कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, दैट इज द आंसर। सो यू कैन गोट इट दिस वेरी इजी एंड लवली सॉल्यूशन। चलिए तो राइट डाउन इट एंड नेक्स्ट देखेंगे फिर। आप उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेके उतार लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो। चलिए उम्मीद है, देखिए हमें इंतजार करने से कुछ नहीं होता, हमें समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होता, खुद को आबाद करना है तो पसीना बहाना ही पड़ेगा इस ठंडियों में भी। अगला आते हैं रूट अंडर। देखिए हमको पता है हमारे तमाम साथी रूट वाले क्वेश्चनों को देख करके भड़क जाते हैं सर, क्योंकि उसको इरेशनल नंबर का अप्रोच नहीं होता। हम लोग एक्चुअली नेशनल है और रेशनल नंबर पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो बच्चों यहाँ रेशनल हो, इरेशनल हो, डेसिमल हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, धुआं धुआं कर देंगे ना, आग लगा देना है। कैसे लगेगा सर, कंसेप्ट से लगेगा। तो यहाँ देखते हैं सर √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 दैट इज इक्वल टू 0। Don't worry, we have to take in same manner that we already solved. Firstly, we have to take in a is equal to √2, b is equal to 7 and c is equal to 5 √2. What we have to do now? A cross c, that is a into c. √2 5 √2 that is equal to 10. You know, whenever we multiply 5 √2 by 2, so 2 2s are 4, 4 means a square root 2 and 5 2s are 10. So what we get 10. The factor of 10, so that the 7 plus minus, so 5 into 2 that is equal to 10 and lovely 5 plus 2 that gets 7। तो हमने यहाँ पर क्या कर देना, 5 plus 2 डाल देनी है सर। ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज द वेरी इजिएस्ट वे। देखिए ये मिडल टर्म्स चाहिए ना मुझे, मैं हर एक बार ये जो कैलकुलेशन है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्यूशन गूगल से टाप ले कहीं से, बट कंसेप्ट जब तक नहीं आएगी आपको हर एक प्रॉब्लम में एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इफ यू वांट टू टेक इन दिस कंसेप्ट देन इट्स अ वेरी क्लियर कि हाउ डू यू कैन फाइंड द एमएसटी। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग एमएसटी, राइट, मिडल स्प्लिट टर्म व्हाट वी डू √2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमने अभी आपको बोला था 5x, तो यहाँ पर 2 डाल दीजिए क्योंकि 2 के साथ है तो 2 बेस्ट रहेगा आपका। तो 2x प्लस 5x plus 5 √2 that is equal to 0. So what we can see? We can see here the two terms, that is this and this. Something is common which we can take out. √2 and √2 देखिए 4 है, अगर मैं √2 मल्टीप्लाई √2 करूँ that is 2 ही रहता है। Yes, you can understand now how this. So √2 you will taken out and साथ में x भी ले लिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ x बचता है हमारे पास एक फैक्टर, और प्लस में क्या बचता है √2 प्लस 5 ले लेते हैं तो आप तो सीधा देख सकते हैं x प्लस √2 दैट इज इक्वल टू 0। सो लीनियर फैक्टर बन गया हमारे पास 2, और इन दोनों लीनियर को फिर से रिजोल्व करना है √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2, राइट। सो व्हाट इज दिस, x is equal to -5 upon में √2 and x is equal to -√2. That is the two factor. You can see how easily calculated this. This is the very easy. देखिए आपको मैंने क्या कहा, भले ही आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बट कंसेप्ट को पकड़ना है। कंसेप्ट यही है जो बिहाइंड दिस पर्दा, बिहाइंड दिस क्वेश्चन ये लॉजिक चलता है कि सर कैसे होता है। और भी डिटेल्स में जानकारी के लिए हमने और भी वीडियो बनाए हैं। आप जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे क्वेश्चन कितना भी सॉल्व करें, दिस इज द नॉट प्रॉब्लम कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए तो स्क्रीनशॉट गॉट इट, मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों।
ओके, सो लेट्स नेक्स्ट। और देखिए वक्त तो यूं ही बहता ही जाएगा पानी की रफ्तार में, हम क्या कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। हम बहुत बच्चे को, हमारे जो भाई हैं उनको फ्रैक्शन से भी डर लगता है, क्योंकि हम जानते हैं हम लोग आज तक सीधा सीधा नंबरों को कैलकुलेशन, खेल जोड़ घटाओ भाग करते आए। तो ऑब्वियसली आई नो दैट देयर इज द प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट रिजॉल्व, बट फ्रैक्शन इज आवर फ्रेंड एंड वी कैन इजिली सॉल्व इट। तो चलते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शन को मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको स्क्रीन पे लगे हाँ भाई दिस इज द वेरी इजी। यहाँ पर मैं 1 ले सकता हूँ डिनोमिनेटर में, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो आप जैसे 1 लेंगे, आपने एक कंसेप्ट देखा 1 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 1 8 टाइम्स है तो ये हो जाएगा हमारा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। वी नो दैट हियर वी कैन आल्सो टेक इन 1। सो वाव this and this by getting the cross multiply, 8 into 0 that gets and 0. So what we have to write 16x² minus 8x plus 1 that is equal to 0। तो देखिए एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रखा था उन्होंने, कि पहले हमें ऐसे दे रहा था, अब वो इसने ऐसे कर दिया, बट नो फर्क, कोई डिफरेंट नहीं होता, आपको बस समझ में आना चाहिए। फिर यहां से हम देखते हैं कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 1। हमने कहा a क्रॉस c देखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 16, 4 into 4 that is equal to 16 and 4 plus 4 that is equal to 8। दिस इज द लवली फैक्टर, क्योंकि मुझे सर 8 चाहिए और -4 और -4 लगा दे तो -8 हो जाएगा। और ध्यान दे मिडल स्प्लिट टर्म कहते हैं इसे, क्योंकि हम मिडल जो टर्म्स है ना बीच वाला, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। क्योंकि जब आप एक फार्मूला लगाते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं बच्चा लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो यहाँ पर ये 2ab को स्प्लिट करके लिखना है ab राइट। सो यही होता है मिडल टर्म्स, जो दोनों लीनियर फैक्टर बनाने में आपको हेल्प करते हैं। तो आइए यहां से हम देखते हैं, फिर लिख देंगे 16x का स्क्वायर, इसको छेड़ना नहीं है इन टर्म्स और इन टर्म्स को, -4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहां से देख सकते हैं आप 4x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 आ रहा है बच्चा पार्टी समझ में ना, मुझे पक्का उम्मीद है आप धुआं उड़ा दोगे, नो प्रॉब्लम। आप ये मत सोचना वर्ड प्रॉब्लम इज द वेरी डिफिकल्ट। हम तो कहते हैं क्वेश्चन कहीं से भी ले आओ, सपोर्ट मटेरियल जो दिल्ली सरकार के मिलते हैं, या मेंटल मैथ मिलते हैं, या RS अग्रवाल ले आओ, या फिर आपको RD शर्मा है, किसी भी मैथ को उड़ा सकते हो, बस कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट पढ़ने से नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दो लीनियर फैक्टर रिजॉल्व हो गए। हमने कहा x इज इक्वल टू, देखो सीधे तरी पार कर दो 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। आगे हम लोग इस तरह के कुछ केस पे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप देख लीजिए दो x की वैल्यू है हमारे पास जो 1/4 है। इफ वी टेकन द x की वैल्यू 1/4 अगर यहां पर डाल दे तो ये पूरी सिस्टम इक्वेशंस ऑफ दिस गेट एंड 0, और आप जान सकते हैं ये पूरी सिस्टम 0 होगा। ये होता है आपको कभी क्रॉस चेक करना हो, जैसे कि बहुत बच्चे हमारे साथ ही सिर्फ पढ़ते रहते हैं कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। नो, यू डोंट हैव टू गेट एंड करेक्ट द एग्जाम। एग्जाम तो आप ऑलरेडी पास्ड है, सर्टिफिकेट आपको मिल गई है, बस यू जस्ट हैव टू टेक एन नॉलेज हाउ वी कैन अचीव दैट द कंसेप्ट। सो देखेंगे यहाँ अगर मैंने x की वैल्यू इसमें डाला तो वो 1/4 ही है जो इनको 0 कर सकता है, अदरवाइज इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस सिस्टम का कोई इनपुट नहीं है। दैट इज द सॉल्यूशन, ओके ना। और समटाइम्स इसे रूट्स भी कहा जाता है, तो रूट्स ज्यादा ही वर्ड यूज किया गया आपके उसमें बुक में। अब कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। अब यहां पर कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में हम चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम है और उनको किस तरीके से, उन परेशानियों को हम अभी के अभी चित्रे उड़ा देंगे। तो चलिए राइट डाउन इट। ओके, सो लेट्स, स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, एक बार देख लेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट,
एग्जाम्पल फर्स्ट में आते हैं तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहाँ पर है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मेरे पास आ गया है। यस, ये रहा। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव एन 45 marbles. Both have lost 5 marbles. Is how the product